हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज हम एक और स्टॉक के बारे में जानेंगे और इस स्टॉक में क्या क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो स्टॉक का नाम जो है वो मैं बता देता हूँ आपको। वो हम देखने वाले हैं एक्यूरेसी शिपिंग। और एक्यूरेसी शिपिंग में पिछले एक महीने से लगातार लोअर सर्किट चल रहा है। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये लोअर सर्किट क्यों चल रहा है। कोई तो ऐसा रीज़न होगा जिसकी वजह से ये लोअर सर्किट यहाँ पे लगना स्टार्ट हुआ और अभी तक रुक नहीं रहा है। और अगर ये जाता है तो कहाँ तक ये जाने की स्थिति है, इसकी कहाँ से ये घूम सकता है। तो दोस्तों, ये जो पेनी शेयर है ये एक्यूरेसी शिपिंग है, किस चीज़ में काम करता है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे और इसके फंडामेंटल भी चेक करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि क्या रीज़न वो हो सकते हैं जिसकी वजह से ये लगातार लोअर सर्किट में चल रहा है और वहाँ से निकलने का बाहर ही नहीं ले नाम ही नहीं ले रहा है। तो अगर आप देखेंगे पहले तो काफ़ी ठीक ठीक चलता रहा, धीरे धीरे अपसाइड आया। और एक ही साथ अगर आप देखेंगे तो ये 10 रुपये के बाद से जो है भागना स्टार्ट किया इसने, तो सीधे ही 18 रुपये पर पहुंचा, 18 रुपये 20 पैसे 25 पैसे तक। और उसके बाद जो उसने नीचे आना स्टार्ट किया है तो सीधे लोअर सर्किट से आ रहा है, किसी को निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो क्या रीज़न हो सकते हैं वो सारी चीज़ें चेक करने के लिए पहले हम एक बार इसका चार्ट देखते हैं। तभी हम चार्ट देख रहे हैं, यहाँ लोअर सर्किट तो दिख ही रहा है आपको, ये सारा देखा डेली बेसिस पे। अब इसका हम वीकली एक बार देखते हैं, वीकली में क्या स्थिति रहती है। अगर हम देखें तो वीकली चार्ट कुछ इस तरीके का दिखता है इसका। ये देखिए, तो हाई की अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग 30 रुपये हाई गया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, 30 रुपये ऑलरेडी हाई गया हुआ है। और उसके बाद ये फिर नीचे जब गिरना स्टार्ट हुआ तो गिरते 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 ये आ गया था 7 रुपये पे। और 7 रुपये के बाद से फिर इसने अपसाइड लगाया, 18 पहुंचा और 18 से फिर ये लोअर सर्किट में चल रहा है। तो दोस्तों, पेनी शेयर के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ही यही होती है और बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं, इसीलिए इनको रिस्की बोला जाता है। तो जब ये अपर सर्किट लगाते हैं तो इसमें एंट्री लेने का मौका नहीं मिलता है कि आप परचेज करें, और जब ये लोअर सर्किट में घुसते हैं तो आपको एग्जिट करने का भी मौका मिलता नहीं है। कब इसमें क्या होगा कोई डिपेंड नहीं करता, क्योंकि कैपिटल इनकी छोटी होती है तो बहुत ही तेज़ी से अप डाउन होने स्टार्ट हो जाते हैं इसमें। तो कभी भी लोअर सर्किट में फंस जाता है, कभी भी अपर सर्किट में फंस सकता है। तो अब ये देखते हैं कि कहाँ पे चल रहा है। तो ये देखिए, ये जो दिख रहा है यहाँ पे, अगर ये नीचे की तरफ आता है अभी भी अगर नहीं रुकता है तो ये मान के चलिए 7 रुपये तक नीचे आ सकता है। यहाँ पे आके हो सकता है सस्टेन करे, और यहाँ से भी नीचे गया था फिर ये वापस से पुराने उस पर पहुँच जाएगा, 3 रुपये 70 पैसे के आसपास पहुँच सकता है। तो अगर यहाँ से सर्किट से बाहर निकलता है तब ये फिर सस्टेन करता है तो फिर ऊपर की तरफ जाने का मूव देखेगा। अदरवाइज़ यहीं से अगर ये चलता रहता है तो 10 रुपये और 10 रुपये के बाद से फिर ये सीधे 7 रुपये की तरफ मूव करता हुआ दिख जाएगा, दो जो चार्ट के अकॉर्डिंग दिख रहा है। अब देखते हैं इसका कि क्या रीज़न है, क्यों ये लगातार सर्किट में चलता रहा है। तो वो हम जानने के लिए कोशिश करेंगे, आइए देखते हैं। और एक वनडे कैंडल पे फिर से वापस ये जो सर्किट था, अगर डेट आप देखें तो 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ था सर्किट, और इसके बाद आज अगर आप देखें तो 2 मार्च हो गया और इस सर्किट में ही चल रहा है लोअर सर्किट। अब चलते हैं हम इसके फंडामेंटल पे। फंडामेंटल से देखते हैं फंडामेंटल क्या कहते हैं इसके। तो दोस्तों, फंडामेंटल पे आ गए हम। अगर करंट प्राइस अगर देखें तो 12 रुपये जो दिखा रहा है, आज का अगर बात करें तो 11 रुपये 80 पैसे है। अभी जो स्थिति है इसकी, मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 181 करोड़ रुपए का है। हाई अभी देखेंगे 52 वीक में 18 रुपये 60 पैसे का इसने हाई बनाया और 7 रुपये का इसका लो है, 7 रुपये 5 पैसे। पी अभी नेगेटिव में है। बुक वैल्यू की बात करें तो 7.5 रुपये का इसका बुक वैल्यू है। अब यहाँ पे डिविडेंड यील्ड देखें, 0.21% का डिविडेंड यील्ड भी है। फेस वैल्यू सिर्फ 1 रुपये की है इस शेयर की। आर ओ सी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 11%, और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 7.5% ये दिखा रहा है। अब चलते हैं नीचे की तरफ। तो ये देखिए इसका चार्ट अगर आप देखें, जो भी हमने देखा तो काफ़ी नीचे की तरफ आया, नीचे से फिर इसने अब मूव देखा, 18 रुपये गया, 18.5 रुपये, और उसके बाद से फिर वापस 12 रुपये पे आ चुका है और सर्किट से अभी भी बाहर निकला नहीं है। तो अभी कब निकलेगा इसकी भी कोई गारंटी दिखती नहीं है। बट अब देखते हैं कि क्या वो रीज़न हो सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, पेनी शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है कि बहुत अच्छा रिटर्न भी दे दे, और हो सकता है कि जीरो भी हो जाएगी। पेनी शेयर में बहुत रिस्क होता है, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि पेनी शेयर में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सिर्फ इतना इन्वेस्ट करें जितना कि अगर वो जीरो भी हो जाए तो आपको किसी तरह का दुख ना हो, किसी तरह की बड़ी परेशानी ना हो। ऐसा ना हो कि अगर आपके पास 10,000 रुपये ही हैं इन्वेस्ट करने के लिए, 10 के 10,000 रुपये आपने पेनी स्टॉक में डाल दी, अगर वो डालते हैं तो बिल्कुल जीरो होने के चांस होते हैं। और किस्मत अच्छी रही है, चल गया वो शेयर, तो आपको हो सकता है 10,000 के 10 लाख भी बन जाए।
कोई बड़ी बात नहीं है। बट 10,000 के जीरो भी हो सकते हैं, ये चीज़ का बड़ा ध्यान रखना होता है और तभी जो है पेनी शेयर्स में इन्वेस्ट करना होता है। इसीलिए कहते हैं कि जितना भी आपका बड़ा पोर्टफोलियो है, जितना भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका सिर्फ 10% आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए पेनी शेयर्स के लिए। 90% अच्छे शेयर्स में, मिड कैप और जो है लार्ज कैप शेयर्स पे लगाइए, जो अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। थोड़ा कम देते हैं बट धीरे धीरे आपको रिटर्न देते रहते हैं। चांसेस उनके गिरने के कम होते हैं, जीरो होने के कम होते हैं रेयरली, क्योंकि मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियां भी कई बार धराशायी हो जाती हैं और कई बार बहुत छोटी कंपनी भी आपको बहुत बड़े लेवल पे जाती हुई दिख जाती है। तो ये देखिए, ये इसके पीयर ग्रुप कंपैरिजन अगर बात करें तो ये पीयर ग्रुप कंपनीज हैं, ठीक है, जिसमें कि कंटेनर कॉर्पोरेशन हो गया, ऑल कार्गो, टीवीएस सप्लाई, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, सिंधु ट्रेड, गेटवे डिस्ट्रिक्ट्स, वीआरएल लॉजिस्टिक्स एंड देन लास्ट में आपका एक्यूरेसी शिपिंग दिख रहा है। आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ अच्छा करे, बट अभी देखते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में अगर बात करें तो पिछले कुछ समय से जो है 212 करोड़ का इसका दिसंबर 2022, अगर हम 2023 की बात करते हैं तो 177 करोड़ रुपए का इसका सेल्स रहा है। फिर 142 करोड़ जून में, सितंबर वाले क्वार्टर में 207 और दिसंबर में 187 करोड़, यानी कि लास्ट क्वार्टर से यहाँ पे कम हुआ है। अब नीचे अगर आते हैं, इसका देखते हैं हम नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट देखेंगे तो पिछले 3 क्वार्टर से माइनस में ही चल रहा है, लगातार ये नेगेटिव में जो है इसका टेक प्रॉफिट जा रहा है। तो लगभग 3.72 करोड़ आपका जून में था, फिर 2 करोड़ का, और उसके बाद 2.89 करोड़, ऑलमोस्ट 3 करोड़ के आसपास फिर से लॉस में दिखती हुई नज़र आई है कंपनी। तो ये रीजन हो सकते हैं कि ये नीचे की तरफ जाता हुआ जा रहा है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हाँ हो सकता है सुधार हो, 1-2 क्वार्टर गया उसके बाद आगे सुधार हो सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ और फिर भी नीचे की तरफ जा रहा है। अब देखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेसिस पे। तो 2022 की अगर बात करें तो 2022 में 18 करोड़ का इसने प्रॉफिट दिया था और शेयर देखने में काफ़ी अच्छा खासा ऊंचाई की तरफ जाता हुआ भी दिखा था। मार्च 2023 अगर बात करें तो 23 में सिर्फ 8 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, और अभी देखिए अभी तक का अगर हम देखते हैं तो -3 करोड़ दिखा रहा है। और आगे क्या होगा वो डिपेंड करता है कि क्या रिजल्ट रहते हैं। अब आते हैं उसके बाद नीचे की तरफ, तो देखते हैं इक्विटी कैपिटल। तो देखिए इक्विटी कैपिटल जो है सिर्फ और सिर्फ अगर आप देखेंगे तो 15 करोड़ की इक्विटी कैपिटल है। 15 करोड़ की इक्विटी कैपिटल है, 95 करोड़ का इसके पास रिजर्व है, बोरोइंग भी 99 करोड़ की है, और अदर लाइबिलिटीज़ भी 74 करोड़ के हैं। 283 करोड़ टोटल लाइबिलिटीज़ में आ रहा है। और देखें तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट सिर्फ 71 करोड़ की है और 211 करोड़ के अदर एसेट्स हैं इनके पास। अभी देखते हैं नीचे की तरफ और आते हैं, प्रमोटर होल्डिंग्स जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। तो प्रमोटर्स के पास अगर आप देखें तो 63.69% की होल्डिंग्स है। तो यानी कि ये देखें तो कॉन्टिन्यूसली ये देखिए इन्होंने 2022 से बढ़ाया और बढ़ाने के बाद से कॉन्टिन्यूसली वही चल रहा है, प्रमोटर ने अपना माल नहीं बेचा है। बट यहाँ पे जो हमें दिख रहा है कि लोअर सर्किट लगातार लग रहे हैं, उसका एक बड़ा रीज़न ये हो सकता है आपका FII और DII। आप अगर यहाँ देखें तो FIIs ने आपका जो 5.5% होल्डिंग थी वो सारी होल्डिंग बेच दी है। साथ में जो DIIs थे उन्होंने अपना होल्डिंग 1.32% जो था वो सारा का सारा यहाँ पे सेल आउट कर दिया है। तो यानी कि DIIs जो है धीरे धीरे माल कम करते रहे हैं, FIIs ने एकदम से बढ़ाया और FIIs ने सीधे बेच दिया अपना सारा का सारा जितना भी माल उनके पास था। इसी की वजह से ये लोअर सर्किट में फंसने के कगार पे दिख रहा है, क्योंकि कंपनी जो है प्रॉफिट नहीं दिखा रही है, लॉस में जा रही है। उसके बाद DII और FIIs ने अपना माल भी बेच दिया, क्योंकि उन्होंने लगभग 6-7 रुपये के आसपास एंट्री बनाई होगी और लगभग 18 रुपये के आसपास अगर आप देखें वहाँ पहुँचने के बाद वो अपना माल सारा बेच के निकल गए। तो उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया। अब यहाँ पे देखिए पब्लिक के पास जो है होल्डिंग वो बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई नहीं है। जो FIIs और DIIs के पास जितना भी होल्डिंग्स था वो सारा का सारा पब्लिक पे आ गया और वो सारे के सारे जो है पब्लिक लेके बैठी हुई है। पहले 15,396 नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स आ रहे थे, क्योंकि FII DII जो बड़े थे उन्होंने माल काफ़ी अच्छा उठाया हुआ था। अब वो सारा का सारा आइटम जो है बच गया है, ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं यहाँ पे शेयर होल्डर, राइट। तो इसी की वजह से मुझे जो लगता है कि नीचे की तरफ ये शेयर लगातार जा रहा है। अब ये कब यहाँ से सर्किट से निकलेगा, क्या होगा, उसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। तो यहाँ पे कभी भी ध्यान रखें, अगर आप कोई भी पैसा लगाते हैं किसी भी पेनी स्टॉक में,
तो सिर्फ और सिर्फ आपका जो पोर्टफोलियो है उसका 10% लें, और उस 10% में भी अगर आप नंबर ऑफ डिफरेंट शेयर्स में लगाते हैं तो 5% 7% करके आप उसको डाइवर्सिफाई करके ही लगाएं। क्योंकि होगा क्या कि अगर आप बहुत सारा एक साथ लगा देंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कई बार लॉस होने के चांसेस बन जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, अभी ये अगर किसी जिसने भी 17-18 रुपये के आसपास पे लिया होगा तो उसको कितना लॉस हो गया। ऑलमोस्ट अगर 18 रुपये पे लिया है, 17 रुपये पे, आज 12 रुपये के आसपास आ गया, तो 50% का लॉस सीधे सीधे दिख जाएगा आप, राइट। और अगर ये नीचे की तरफ और जाता रहा तो इट कैन गो अप टू 80-90%। तो यहाँ पे बहुत सावधानी के साथ ट्रेड करना होता है और बहुत ही कम अमाउंट से करना होता है। इसीलिए बोला जाता है कि पेनी शेयर्स में बहुत कम ही इन्वेस्ट करें और उतना ही इन्वेस्ट करें जितना कि अगर वो ख़त्म भी हो जाए तो आपको दुख ना हो। तो कंपनी जो है करती लॉजिस्टिक्स में काम है, वो एक बार देख लेते हैं। शिपिंग इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सॉल्यूशन। इट ऑफर्स कस्टमाइज एंड एंड टू एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशन एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रेट फॉरवर्डिंग, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग सर्विसेज, कस्टम हाउस क्लियरेंस, वेयर हाउसिंग एंड वैल्यू एडेड सर्विसेज। तो इस चीज़ में काम करती है। लॉन्ग टर्म में हो सकता है आने वाले 5 साल 7 साल 10 साल के अंदर अगर देखें तो हो सकता है बहुत अच्छा खासा रिटर्न भी देते हुए दिख जाए। अगर कंपनी के अंदर ये सुधार आता है काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो ध्यान रखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप करते हैं तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा हो सकता है। जैसे कि अगर 7-7.5 रुपये के आसपास आता है वहाँ पे एंट्रीज अगर बनती हैं तो आप वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अपना ये ज़रूर ध्यान रखें कि चीज़ें उसी तरीके से करें जितना आप झेल सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट जो भी होगा वो भी आपका ही होगा, लॉस अगर होता है तो वो भी आपका ही होता है। तो चीज़ों को ध्यान में रख के करें। और मार्केट जो प्रॉपर है बात करें तो रिस्क पर डिपेंड करती है। तो रिस्क है हमेशा, आपको प्रॉफिट भी होंगे तो लॉस भी हो सकते हैं। तो चीज़ों को ध्यान में रख के कोई भी ट्रेड करें, कोई भी इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप नए हैं शेयर मार्केट में तो अगर अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं तो एंजल वन का लिंक दे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से एंजल वन से डायरेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट में अकाउंट खोल सकते हैं और इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करते रहिए ताकि आने वाली वीडियोज़ और मिलते रहें और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट्स मिलते रहें, ऐसे एनालिसिस मिलती रहे, जिससे आप इन्वेस्टमेंट के दौरान अच्छे से सोच समझ के चीज़ों को एनालाइज करके उसके बाद इन्वेस्ट कर सकें। थैंक यू।